ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक कोई लड़का या लड़की इसके अंदर इन्वॉल्व है तो वो वहीं तक रहेगा। ये एक ऐसा सांप है कि हर किसी के घर में आएगा। कई बार पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा जो है वो नशे करता है, लेकिन वो उस चीज़ को छुपा देते हैं समाज में अपनी बदनामी के डर से। तो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कोई भी पेरेंट जिसको ऐसा फील होता है कि उसका बच्चा ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एनी डे, एक एक दिन वेस्ट किए बगैर आप इमीडिएटली पुलिस के पास रिपोर्ट करें। 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सीज़ की, 2 राजीव नगर में की और एक रिसेंटली हमने रगोड़ा में की। और ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। ऑन एन एवरेज एवरी वीक वी आर हैविंग 3 to 4 FIRs ओनली इन द साउथ जोन। कॉलर की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, काइंडली शेयर, उसके ऊपर एक्शन होगा। नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा एक मुहिम जो है वो छेड़ी गई है और डीजीपी RR स्वैन की बात करें तो उनके साफ संदेश हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद ADGP जम्मू और उन्होंने जब निर्देश दिए तो उसके बाद SSP जम्मू जो हैं डॉक्टर विनोद कुमार, उनकी अगुवाई जो है उसमें लगातार नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काम कर रही है। और जम्मू साउथ जोन की बात करें तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए SP साउथ अजय शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। नमस्कार। सर, नशे के खिलाफ एक मुहिम जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में छेड़ी है। अगर हम साउथ जोन की बात करें तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि काफ़ी बड़े एक्शन जो हैं बड़े बड़े हुए हैं, क्योंकि नशा तस्कर बाज नहीं आ रहे थे। तो अब प्रॉपर्टी अटैच का जो काम है वो शुरू हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं और ये जो प्रोसेस है आने वाले दिनों में क्या आगे भी जारी रहेगा? मैं आपसे यही चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जैसे आपने कहा खुद ही कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अक्रॉस द यूटी ऑफ JNK वी आर ट्रीटिंग इट एज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जो वर्दी DGP सर की जो उनका एजेंडा है उसमें ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है। जम्मू जोन के अंदर जो हमें गाइडेंस ADG जम्मू, DIG JKS रेंज और SSP सर, इफ़ आई टॉक ओनली ऑफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात अगर करूँ तो ये हमारा हर रोज़ के लिए सबसे प्रायोरिटी वाला जो एरिया है, जो कंसर्न है हमारा, वो उसमें से एक जो है वो ड्रग्स का है। जो भी स्ट्रिंजेंट पॉसिबल प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग इन्वोक्ड बिकॉज जब भी किसी की अरेस्ट होती है, सब्सिक्वेंटली बेल इज हर राइट, दे कम आउट ऑल्सो। तो वी आर इन्वोकिंग 2 थिंग्स। नंबर 1, जैसे आपने देखा, सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर वी आर इवन गोइंग फॉर PSAs ऑल्सो। अभी रिसेंटली एक PSA हमने एग्जीक्यूट किया है वाल्मीकि कॉलोनी से, आपने देखा होगा। और ऑन एन एवरेज एवरी वीक वी आर हैविंग 3 to 4 FIRs ओनली इन द साउथ जोन। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर रोज़ की 1 या 2 होंगी। मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा ओनली टू साउथ जोन जहाँ तक मुझे आइडिया है। हमने 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सीज़ की, 2 राजीव नगर में की और एक रिसेंटली हमने रगोड़ा में की। और ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। इससे पर्पस बहुत क्लियर है, वो ये है कि अगर आप प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स की जो आपकी अर्निंग्स है, उससे जो भी प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, जो आप रेज करेंगे, मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी, वी हैव लकीली वेरी गुड प्रोविजंस अंडर NDPS एक्ट ऑल्सो। उसके तहत वो इट विल बी सीज्ड। सर, ये जो प्रॉपर्टी आपने सीज की, जो PSA, क्योंकि एक दिन अरेस्ट होते हैं, कोर्ट से जमानत करके वो बाहर आ जाते हैं, फिर वही काम करते हैं, लेकिन जो PSA लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? और इसके साथ अटैच कर लेंगे प्रॉपर्टी सीज करने से भी, क्योंकि अटैच करने से भी क्योंकि डर जो है वो पैदा होगा इन लोगों में। हाँ, डेफिनेटली दिस इज़ ए कंबाइंड एफर्ट ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। तो हम हम सब लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस देता हूँ कि जो नारकोटिक ट्रेड जो है, दिस शुड नॉट बी सीन ओनली एज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एन एरिया or just like any other issue. We need to understand the larger dimensions of it. In totality, what is it?
मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हमारे माइंड में कोई भी इस चीज़ का डाउट नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि नारकोटिक्स आज के टाइम में बहुत बड़ा हथियार है विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द एडवर्सरीज ऑफ आवर कंट्री। सर एक एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा। कई बार लोग जो है, क्योंकि अगर पुलिस इस तरह का काम करेगी तो जनता का एक अहम रोल इसमें बन जाएगा। पिछले दिनों में हमने देखा, आपने अवेयरनेस कैंप चलाए, आपने रेड्स जो है वो चलाई, आपने लोगों में अपने नंबर जो है वो पुलिस के बांटे कि अगर कोई नशा तस्कर है, इस तरह का काम करता है, तो आप इन नंबरात पर जो है वो फोन करें। उससे आपको कितना सहयोग मिला है? आई एम वेरी हैप्पी टू से कि बहुत अच्छा कोऑपरेशन आया है। मेरे पास ही ऑफिस के अंदर कल परसों 3 4 5 delegations आई from different areas. People have started coming up and speaking about the issues. और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। पुलिस एक एजेंसी है, एक टूल है। इसके अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, रिलीजियस गुरुज हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गई, समाज पूरे का पूरा हो गया, सिविल सोसाइटी हो गई। वी ऑल हैव टू कम टुगेदर। और अगर हमने किसी भी स्टेज के ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक कोई लड़का या लड़की इसके अंदर इन्वॉल्व है तो वो वहीं तक रहेगा। ये एक ऐसा सांप है कि हर किसी के घर में आएगा और अगर आप इसको उसी टाइम मारा नहीं गया, खत्म नहीं किया। सर कई बार पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा जो है वो नशे करता है, लेकिन वो उस चीज़ को छुपा देते हैं, समाज में अपनी बदनामी के डर से, बेइज्जती के डर से उसको छुपा देते हैं। और अगर कोई माँ बाप को पता है कि हमारा बेटा जो है वो नशा करता है, तो वो लोग अगर पुलिस की सहायता लेना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कोई भी पेरेंट जिसको ऐसा फील होता है कि उसका बच्चा ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एनी डे, एक एक दिन वेस्ट किए बगैर आप इमीडिएटली पुलिस के पास रिपोर्ट करें। जो हमारे ड्रग डी इंडेक्शन सेंटर्स हैं उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो एडिक्ट्स हैं उनको लेके जाया जाए। और हमें ऊपर सीनियर ऑफिसर से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। जो जो न्यूली ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो पुराने वाले ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज विक्टिम्स। उसमें कुछ उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। प्लीज कम फॉरवर्ड, आप आगे आए। उनको और जो भी ऐसे विक्टिम्स हैं उनके साथ सिंपैथेटिकली, प्यार के साथ आप उनके साथ डील करें। उनसे निकालें कि वो उनके पास नशा कहाँ से आ रहा है, कौन सा सोर्स है, पेडलर कौन है, मेन सप्लायर कौन है। तो हमें जो कोऑपरेशन चाहिए अभी लोगों का, उसमें ये चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी फैमिली में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेशन में, आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई भी ऐसा एडिक्ट, कोई भी ऐसा विक्टिम है, तो आप उसको साथ लेके आगे आइए। उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी। अगर उसके अलावा अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते बिल्कुल, ये हम और आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। हम बार बार आपसे ये सवाल जो है वो पूछते हैं जब भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब आपकी रेड करते हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक डर था कि अगर हम किसी नशा तस्कर की जानकारी पुलिस को दे देंगे तो पुलिस हमारा नाम सार्वजनिक कर देगी, हमें उससे खतरा हो जाएगा। लेकिन बार बार आपके जवाब देने के बाद क्या लोग जो हैं वो उस चीज़ को समझ पाए हैं और लोगों को फिर क्या मैसेज देंगे? मैं फिर से यही वाला मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो कहीं पे भी आउट नहीं हुई। 9086100100 ये हमारा नंबर है। इसके ऊपर दी गई हर इंफॉर्मेशन वो सीक्रेट रखी जाएगी। कॉलर की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है, काइंडली शेयर, उसके ऊपर एक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय शर्मा जी, जो कि एसपी साउथ जम्मू हैं, और इनका साफ तौर से ये कहना है कि नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से सख्त निर्देश हैं कि जो भी लोग नशे में शामिल हैं अब उन पर पीएसए लगेंगे
उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने नशा बेचकर कमाई होगी उसको सीज किया जाएगा। और इसके साथ साथ पेरेंट्स से अपील है कि अगर आपका बच्चा भी नशे में पड़ चुका है, उसे नशे की लत लग चुकी है, तो आप पुलिस के पास जरूर आए, इस चीज को छुपाए नहीं, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में उसे ले जाया जाएगा, वो गुनहगार नहीं माना जाएगा, उस पर उस तरह का एक्शन नहीं होगा। आप अपने मन से ये ख्याल जो है वो निकाल दें। और इसके साथ साथ अगर आप किसी नशा तस्कर को जानते हैं तो आप उसकी जानकारी पुलिस को जरूर दें, क्योंकि आपका नाम जो है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, उसे गुप्त रखा जाएगा। संजीव मल्होत्रा के साथ रवि शर्मा, कश्मीर टाइमलाइन न्यूज, जम्मू।